पहली बार देखा तो मैं ऐसे बैठी थी। फिल्म बहुत थिएटरों में रिलीज़ नहीं हुई थी उस टाइम, मुझे कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला था। सॉरी, आई मीन अगर मैं सच बोलूँ तो फर्स्ट शॉट उनका एंड द वे शी एक्सप्रेसेस, द वे शी टॉक्स, द वे शी डिलीवर्ड अ डायलॉग, आई स्टिल रिमेंबर। उसके बाद हमारी फिल्म राशि 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है मेरे साथ में एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने हमें बताया कि प्यार में इंतजार करना भी कितना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेम की चांदनी और हमारी ईशा कोप्पिकर नारंग की। वेलकम। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। ईशा, सबसे पहले तो जब मैंने ये बोला कि प्रेम की चांदनी, क्या जहन में आया आपके? एक्चुअली प्रेम जो है, इट्स ये जो नाम है ये फाउंडेड बाय राजश्री प्रोडक्शंस ही है, क्योंकि हमने सलमान को मैंने प्यार किया से लेके हर एक फिल्म में एज प्रेम ही देखा है। सो वही नाम उन्होंने इस फिल्म में सोनू को भी दिया था। So it's got a lot of relevance and it's kind of synonymous with Rajashri Productions. कब से वेट कर रहे हैं यार? वेट कर रहे हैं? मेरा? पर क्यों? अरे बारिश का इतना अच्छा मौसम है, ऊपर से अपने गाने का थीम बारिश है, इसीलिए मैंने आपको मौका दिया कि आप बारिश के थोड़े मूड में आ सके। ईशा, अगर थोड़ा पीछे जाएं हम, अगर पुरानी अगर बातें करें तो ये किरदार पहुंचा कैसे आप तक? ये किरदार मेरे बर्थडे पे मुझे मिला था। वेरी स्ट्रेंज। सितंबर 19th 2007 को मैंने ये फिल्म साइन की थी। 2008 में हमने शूटिंग स्टार्ट की, मुझे याद है। तो 2007 इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज अ गिफ्ट। और मैं गणपति बप्पा में बहुत विश्वास रखती हूँ। मुझे घर भी से सिद्धिविनायक के आसपास मिला था और राजश्री प्रोडक्शंस भी वही है, तो मुझे वहाँ बुला के तब हमारे राज बाबू हमारे साथ थे। अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट विद अस टुडे, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई एवर मेट इन माय लाइफ। एंड बहुत पैम्पर किया था मुझे शूट पे, बाप रे बाप, आई फेल्ट लाइक अ क्वीन, लाइक अ प्रिंसेस। जिस तरीके से मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट दी थी, मुझे स्पॉइल कर दिया था। उसके बाद क्या हो जाता है ना, आपकी आदत पड़ जाती आदत, और आप यही एक्सपेक्ट करते हो बाकी लोगों के साथ, और हर प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होता। सॉरी बट नहीं होता। एंड जब मैंने कहानी सुनी, मैं तो एक तो रोई, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, बेवकूफ़, आई एम वेरी इमोशनल। और ऑफ कोर्स आई सेड यस, आई वुड लव टू। तब उन्होंने शायद हीरो फाइनलाइज नहीं किया था, उनका मेन था पहले कि चांदनी को, हाँ हमारी चांदनी कैसी है, चांदनी के हिसाब से हम प्रेम को फाइनल करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने शायद सोनू को फाइनलाइज किया था। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत ही वेल डिफाइंड, वेल एच्ड और फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। उसको एक सैक्रिफाइस का एक एलिमेंट था पूरे फिल्म में, कि एक लड़की कैसे अपने ज़िंदगी में उसके कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, दैट शी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग एंगेज्ड और गेटिंग मैरिड, एंड उसको बहुत वापस रिवर्स गियर में जाना पड़ता है। शादी के बाद संध्या और अनुज हमारे साथ ही रहेंगे। शादी शादी शादी, क्या शादी जिंदगी है? मेरे भाई बहन न हुए, खिलौने हो गए। कभी तुम्हारे यहाँ, कभी चाचा जी के यहाँ। क्यों क्यों मेरे साथ इसी घर में नहीं रह सकते? मुझे अपने भाई बहन और इस घर को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इस घर की बेटी हूँ। तो ऐसे बहुत किस्से हैं दुनिया में, मेरे आजू बाजू बहुत लोगों को मैंने देखा है। उस वक्त जब आपने कहानी को सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? वाओ, और क्या हो सकता है? कमिंग फ्रॉम राजश्री प्रोडक्शन, सच अ फाइन कैरेक्टर, इतना अच्छा रोल, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, तो दे कांट गो रॉन्ग। हालांकि डायरेक्टर नए थे, लेकिन सो व्हाट, द प्रोड्यूसर इज सो फाइन, ही कांट गो रॉन्ग। एंड चांदनी के अगर मैं किरदार की अगर बात करूँ तो उस वक्त आपने किस तरह से तैयारी करी थी उस कैरेक्टर की? देखिए, मैं नॉर्मली मेरे लाइफ में आई एम अ वेरी बॉइस्ट्रस गर्ल, मैं बहुत बिंदास, बहुत मज़ेदार, बहुत हाँ ऐसे हूँ। और चांदनी जो है बहुत संयम, बहुत डिम्योर, बहुत ठहराव वाली। ऐसा नहीं कि मैं ठहराव में ठहराव नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक सीता और गीता टाइप था, कि सीता एक कैसे एक शांत और गीता एकदम या, तो मैं हूँ या। और चांदनी थी सीता। सो देन मुझे बहुत अपने आप को खींचना पड़ा, रोकना पड़ा, याद दिलाना पड़ा दैट आई एम चांदनी।
बैक ऑफ द माइंड मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो वो हो गया। और राजश्री प्रोडक्शंस का माहौल भी ऐसे होता है ना, इतना ट्रेडिशनल, सब लोग इतने शांत, तो मैं वैसे ढल गई, मैं वैसे ही हो गई। ईशा, पर्सनली अगर हम बात करें तो फिल्म में हम कई सारे इमोशनल सीन्स देखते हैं जहाँ पे एक बहन है वो अपने परिवार के लिए त्याग दे रही है, फादर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपके लिए कितनी इमोशनल हो गई थी वो कहानी, मतलब उस कैरेक्टर को प्ले करना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब भी एक कैरेक्टर को ऐसे करती हूँ, आई गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो मैंने एक्चुअली इमेजिन किया कि क्योंकि मेरा भी छोटा भाई है, सो अगर ऐसा कुछ होता, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता और अगर मेरे सर से मेरे पिता की जो साया है वो अगर उठ जाए, या माता पिता की, और अगर मैं भगवान न करे ऐसे स्थिति में अगर मुझे डाल दिया जाए या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाए, तो मैं कैसे बिहेव करूँगी, मेरे साथ क्या होगा। सो आई गेस यू हैव टू काइंड ऑफ, दैट कैरेक्टर हैज़ टू सिंक इनसाइड यू फॉर यू टू परफॉर्म लाइक दैट। उस फिल्म के बाद में कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले इस तरीके के, जो लोग मिले हो आपको? क्योंकि आज मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें लोगों ने लिखा हुआ है ये फिल्म जो है बहुत अंडररेटेड है, बहुत मुझे भी लगा, मुझे लगता है कि आई एम सॉरी बट ये फिल्म को ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज़ होना चाहिए था। उस वक्त उतने बड़े तरीके से रिलीज़ नहीं हुई जितना मैंने सोचा था कि होनी चाहिए। इसके बाद जब टीवी पे आई और अब जब ओटीटी पे आई है, तो लोगों ने उसको और पहचाना है और एक्सेप्ट तो तब भी किया था जिन्होंने भी देखा था, लेकिन उस ग्रैंड तरीके से रिलीज़ नहीं हुई थी ये फिल्म। आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता नहीं क्यों। कोई ऐसे कोई जो कॉम्प्लीमेंट्स आपके दिल को छू गए हो जो आप बताना चाहें? जैसे आपने बताया कि लोग आके मिले, कुछ किसी ने बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या बोला हो कि हाँ ईशा ये तो मेरी कहानी है। नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन सब लोग चांदनी को बहुत पसंद करते थे। वो बोलते थे कि हमारी चांदनी हमारे घर जैसे ही है, मतलब दे टुक द कैरेक्टर होम। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्टर के लिए, यही अवार्ड होता है हमारा, जब हमको हमारे कैरेक्टर को लोग पसंद करते हैं और घर ले जाते हैं, अपने साथ आइडेंटिफाई करते हैं। प्लीज मैं अकेले स्कूल नहीं जाऊंगी। संध्या, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले चलना सीखो, जैसे तुम्हारी जीजी अब सीख रही है। ठीक से 6 नंबर की बस देख के चढ़ना। कि कोई एक बोलता है कि ये कृष्णा कॉटेज वाली दिशा, कोई तो उसमें तो मैं भूत थी, कोई अपने आप भूत के साथ तो जीता जागता इंसान कंपेयर नहीं करेगा, लेकिन उसके प्यार को, उसके थोड़े एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकता है। या क्या कूल है हमें, जैसे मैंने कॉप प्ले किया था, या जैसे चांदनी जो मैंने एक विवाह ऐसा में भी मैं प्ले किया था। तो ये कैरेक्टर्स लोग अपने घर ले जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक तो जो भी मेरी फिल्में मैंने की हैं, भले छोटे से छोटा रोल क्यों ना हो, जैसे डी में मैंने एक रोल किया था एक बार डांसर का, चंकी के ऑपोजिट, उसके लिए भी मुझे उस टाइम मुझे याद है शबाना जी और जावेद जी का फ़ोन आया था घर पे कि वी लव्ड योर परफॉर्मेंस, और जिस तरीके से आप रोए, बहुत अच्छा रोए। मैंने कहा वाह मतलब बोले कि ये जो रोने का है ये जिस ग्लिसरीन से नहीं हुआ है, ये आपने फील किया और एक एक्टर ही समझ सकता है। और इस फिल्म में आप कई बार रोए? इस फिल्म में तो मैंने कहा ना, मैंने इमोशनल फूल, तो आई फील इट एंड आई अभी भी रो सकती हूँ एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। सेट पर क्या माहौल हुआ करता था उस वक्त की, अगर मैं बात कहूँ तो 2007-2008 की? बहुत अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा था। सोनू वाज फन और हमारी बहुत अच्छी फिल्म भी केमिस्ट्री थी, लोगों ने बहुत अच्छा हमारे पैर को आज भी, इट्स लाइक पीपल वांट दे, कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, वी वांट टू सी प्रेम एंड चांदनी टुगेदर। फिर माहौल इतना, राजश्री प्रोडक्शंस, यू हैव टू एक्चुअली सी इट टू बिलीव इट। मैं आपके म्यूजिक स्कूल में अपने बेटे के एडमिशन के लिए आई हूँ। आपका नाम क्या है? राजीव। 4 महीने बाद हम यूएस शिफ्ट हो रहे हैं।
चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले ये हमारा संगीत सुने, कुछ सीखे। जी ज़रूर। आपको इस क्लास के बारे में किसने बताया? वैसे तो हमारे पड़ोसी हैं, पर नाम बताने से मना किया है। यू गॉट टू एक्सपीरियंस इट। मैं लाइक आई से कि मुझे ऐसे लगा मैं कोई महारानी हूँ, जिस तरीके से मुझे वहाँ मतलब चांदनी आई जब आती थी ना, तो ऐसे लगता था कि कोई आया है। तो वे दे पैम्पर यू, आई ऑलरेडी सेड इट। और बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा माहौल। हम लोगों ने भोपाल में शूट किया था, वी वर एट द जहानुमा पैलेस। वहाँ पे करीब हम 1 महीना थे। आई स्टिल रिमेंबर, ठंड में, हो जनवरी फरवरी के मौसम में, इट्स वेरी कोल्ड है। तो वहाँ पे मुझे याद है, मैं अपने योगा टीचर को लेके गई थी। सुबह 5 बजे उठती थी, 1 घंटा योगा करके फिर एकदम तरोताज़ा होके फिर मैं सेट पे जाती थी। तो इट वाज वेरी कोल्ड। और वो आना सिंह ने कपड़े बनाए थे, वो ब्यूटीफुल मल के अनारकली विद दोज लवली गोल्ड ट्रिमिंग्स, विद दोज गोल्ड चांद बालीज, मुझे सब याद है। हमारा वो गाना देखे अकेले, हमने सुना मेले। हाँ, तो जिस तरीके से मुझे गाने का जो लहजा, जैसे मतलब ऐसे लगना चाहिए कि मैं सिंगर हूँ। आपका फेवरेट गाना कौन सा था उसमें से? वो सावन भादो कुछ ऐसे लाइन है ना। तो उस टाइम कौन थी हमारी कोरियोग्राफर? शबीना ने, सी आई रिमेंबर, शबीना ने मुझे लिटरली वो वैसे करके दिखाया था ना, उंगलियों में आलाप हम लोग कैसे सुर वो ये करके, मुझे बहुत मज़ा आया था। एंड आई लव, मतलब ऐसे छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स होती है ना, यही एक कैरेक्टर को अलग बना देते हैं दूसरे कैरेक्टर्स से, दूसरे जो मैंने दूसरे फिल्मों में अदा किए हैं उससे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें थी। ऐसे लगना चाहिए कि मैं सिंग कर रही हूँ, ऐसे लगना चाहिए कि मैं सिंगर हूँ, ऐसे नहीं लगना चाहिए प्लेबैक में कोई गा रहा है और मैं सिर्फ मुंह हिला रही हूँ। अगर मैं उधर जिस तरीके से आपने बताया कि कई सारे सीन्स ऐसे हुआ करते थे जो बहुत सारे इमोशनल थे, कोई सीन ऐसा था जो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, जिसमें आपको तैयार होने वो में प्रिपेयर होने गाना में? जहाँ मैं सोई पड़ी हूँ, कितना सोऊं, कितना, मतलब आँख बंद करके ऐसे 1 घंटा 2 घंटा देखा। मैंने प्लीज़ सर मुझे आँखें खोलनी है। इट्स लाइक भाई मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, मैं एक जगह टिकी नहीं रह सकती, यहाँ से उधर उधर से उधर। मैं दैट्स व्हाई आई थिंक आई लव वर्किंग आउट ऑल्सो, यू नो। मैं दिन में कम, आप मुझे 10 घंटे बोले, मैं 10 घंटे वर्कआउट कर सकती हूँ। ये स्पोर्ट खेल सकती हूँ, वो स्पोर्ट खेल सकती हूँ। मैं टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं बास्केटबॉल में स्टेट लेवल खेल चुकी हूँ। तो मैं सब कुछ, आज भी रियाना के साथ, रियाना एन्जॉयज़ माई कंपनी बिकॉज मैं हूँ एक्टिव। उस इंसान को आप ऐसे लिटा के रखे हो घंटों तक, दैट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। एंड फिर वो ट्रेन हिलाते ना जी। क्योंकि वो सेट है ना, वो दैट कंपार्टमेंट, वो ट्रेन हिला रहे हो, मैं ऐसे सोने की एक्टिंग। दैट वाज वेरी टफ, इट वाज रियली टफ फॉर मी। पेपर वापस कर। वो डाले चेहरे पे नीला नकाब नींद में है। नीला? ओह, अब समझ में आया रात कौन नींद में था। जी जी समझ में आ रहा है। ला मुझे, अरे मुझे देना। जुनेद पेपर वापस। लो जी, आप भी अपनी तारीफ पढ़ के खुश हो लो। क्यों भाई? कोई ऐसी अरे सोनू ऐसे देख के मेरी तारीफ कर रहा है, तो मुझे देखना है कि सोनू मेरी तारीफ कर रहा है। वाओ, आई वांटेड टू फील ब्यूटीफुल अबाउट माई सेल्फ, और मैं सोई हूँ। यू नो व्हाट आई मीन? सो थोड़ा मतलब तारीफ जब कोई कर रहा है, यू वांट टू look at the other person and say, I know, thanks, I know I look beautiful. But I couldn't even do that. सोनू की अगर मैं बात कहूँ तो उनकी भी करियर की शुरुआती थी उस वक्त की, अगर मैं बात कहूँ तो किस तरह के हुआ करते थे वो सेट पर, या उनके साथ में बॉन्ड कैसा बना आपका? सोनू बहुत एकदम सॉफ्ट स्पोकन और बहुत शांत और बहुत बोरिंग लगा मुझे पहले 2-4 दिन, लेकिन फिर उसकी मैंने, हाँ, उसका जो वो था, इसको आई थिंक ही इज़ लाइक दैट इनिशियली, बट उसको सामने जब पता चलता है कि यू नो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फ्रेंडली एंड बात करता है या करती है, देन वो अपने आप खुल मिल जाते हैं, आई थिंक सो। तो बस वो ही एक मेरा एनकाउंटर रहा है वैसे सोनू सूद के साथ। आफ्टर दैट सोनू, उसके पहले हमने एक फिल्म की थी निंजी नीले, आई स्टिल रिमेंबर, जो सोनू ने मुझे याद दिलाया। मेरे हम पहले काम में कर चुके हैं। हाँ, वो नेगेटिव में था, गून था, वो गुंडा था उसमें, और मैं उस फिल्म की हीरोइन थी विजय के साथ। तो उसने याद दिलाया, मैंने कहा रियली,
उसने कहा ये देखो फ़ोटो, उसने दिखाया था मुझे फ़ोटो, मैंने कहा ये तुम हो। अभी हैं आप लोग टच में? थोड़ा बहुत हियर एंड देयर, हाँ, बिकॉज ही इज़ डूइंग अ लॉट फॉर कोविड के टाइम उसने काफ़ी किया था, तो उसके लिए मैंने उसको मैसेजेस भेजे थे। एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज़ गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स एंड मैं भी अभी तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट, हाँ। सेट की अगर मैं बात कहूँ तो क्या सबसे ज़्यादा आज भी आपको याद आता है उस सेट से, कुछ जुड़ी हुई यादें? मुझे लक्ष्मी निवास की। हाँ, वही याद आती है मुझे। लक्ष्मी निवास, हमारा जो एक्चुअल लक्ष्मी निवास जो वहाँ था वो, और जो यहाँ फिल्म सिटी में क्रिएट किया था वो, और जहाँ पे मैंने देखे अकेले शूट किया था, आई डोंट नो वो कहाँ था, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल वो सेटअप, और वो शॉट्स, पायल के शॉट्स, और वो ब्यूटीफुली शॉट। मतलब आई वुड थिंक दैट यू नो, ये हमारे जो एक औरत को, एक हीरोइन को कैसे दिखाया जाए, ये देयर आर ओनली अ फ्यू मेकर्स, उसमें से यश जी एक हैं, राजश्री फिल्म्स एक हैं, कि दे शो अ हीरोइन द वे अ हीरोइन शुड बी। सूरज जी से आपकी मुलाकात हुई उस वक्त? सूरज जी से बातें बहुत उस वक्त, यस, उस वक्त वहाँ नहीं हुई, लेकिन सूरज जी आई थिंक थोड़े दिन आए थे सेट पे। यस यस, ऑफ कोर्स थोड़े दिन कोई आए। टिप्स या कोई एडवाइस देकर गए? सूरज जी बताया बहुत उन्होंने कुछ? क्वाइट है, बहुत कम बात करते हैं, बहुत शाय किस्म के हैं, लेकिन हाँ, मतलब कोई ऐसे टिप्स नहीं दिए सूरज जी ने। कैसी मेमोरीज रही उनके साथ में? बहुत स्वीट से, बहुत, मतलब सूरज जी बहुत, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सो ऐसे वो कोई, मैं ऑफिस में मैं कई बार जाती थी, बिंदास जाती थी, जैसे कि मेरा घर हो, कि मेरे घर के बाजू में ही था। मैं प्रभा देवी में एक उसी लेन के बाहर उनकी ऑफिस है जहाँ मैं रहती हूँ, पी बालू मार्ग, तो वहीं पे वो है, तो मैं, मेरा घर ही था, सेकंड होम था। तो जब ट्रायल भी दिखाई मुझे याद है, उन्होंने वहीं पे दिखाई थी मुझे, उन्हीं के थिएटर में, और उन्होंने मुझे, राज जी ने, मुझे अभी भी याद है, माधुरी दीक्षित जी का एक ट्रायल दिखाया था, अबोध, राइट, अबोध की ट्रायल, वीडियो टेस्ट माधुरी जी का उन्होंने दिखाया। माय गॉड, आई वाज सो टैलेंटेड। फर्स्ट शॉट उनका, एंड द वे शी एक्सप्रेसेस, द वे शी टॉक्स, द वे शी डिलीवर्ड अ डायलॉग्स, आई स्टिल रिमेंबर। उसके बाद हमारी फिल्म, एंड आई वॉज वेरी नर्वस। इवन आज वेन एवर आई सी माई फिल्म, अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई है, लव यू लोकतंत्र, जिसमें मुझे एज किया, मैं 17-18 साल की के बेटे की माँ हूँ, और मैं पॉलिटिशियन प्ले कर रही हूँ। तो उसमें भी मैंने अपने आप को पहली बार देखा तो मैं ऐसे बैठी थी। आज भी मैं नर्वस हो जाती हूँ, भले कितने ही फिल्म, 20-25 फिल्म किए हो, पता नहीं 80 फिल्म के, आई डोंट नो हाउ मेनी आई हैव डन, आई डोंट काउंट, बट आई गेट वेरी नर्वस। ओके, अगर फिल्म की अगर मैं बात कहूँ तो एक विवाह ऐसा भी फिल्म रिलीज़ हो गई, अब रिलीज़ होने के बाद में किस तरह का रिस्पांस मिला आपको? जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये फिल्म बहुत थिएटरों में रिलीज़ नहीं हुई थी, उस टाइम मुझे कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला था, सॉरी, आई मीन अगर मैं सच बोलूँ तो। लेकिन रिस्पांस मुझे बहुत सालों बाद मिलने लगा, जब ये टीवी पे रिलीज़ हुई और अब OTT पे रिलीज़ हुई। स्ट्रेंजली तब इतने लोगों ने नहीं देखी फिल्म, क्योंकि बहुत थिएटरों में रिलीज़ नहीं हुई, तो ऐसे नहीं था कि मैं घर से निकलूँ और पास के थिएटर में फिल्म में देखने जाऊँ। दूर दूर अगर रिलीज़ हो रही है मेरे घर से तो कौन जाएगा, तो आई डोंट नो व्हाई, बट उसके बाद जब एक्चुअली लोगों ने देखी, आज तक अभी भी मुझे चांदनी के लिए और फिल्म के लिए बहुत एक्कोलेड्स, बहुत तारीफ़ मिलती है, ऑन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ज़्यादा। ओके, लास्टली जो भी आप कहना चाहें आपके दर्शकों से, क्या क्या याद मेरे आया आपको? प्यारे दर्शकों, आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, इस फिल्म को भी बहुत प्यार दिया, चांदनी को आपने बहुत पसंद किया, और अभी राजश्री प्रोडक्शंस 75 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले तो मैं राजश्री को ढेर सारा प्यार और बधाई देना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और लोगों को बहुत अच्छा एंटरटेन किया है, एंड गॉड ब्लेस यू। और आप ऐसे ही फिल्में बनाइए और ऐसे ही लोगों को एंटरटेन कीजिए, यही मेरी दुआ रहेगी। और आप मेरे ऑडियंस, यही जो आपका प्यार है, इस प्यार को बरकरार रखिएगा।
थैंक यू सो मच ईशा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत होमवर्क किया था, आई लाइक दैट। थैंक यू।